अगर आप एक ट्रेनर हैं, कोच हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी ऐसे लीडरशिप पोजीशन में है जहां पे आपको अपने एम्प्लॉयज को ग्रूम करना होता है और उन्हें ट्रेन करके एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है, तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जब कभी भी आप किसी नए एम्प्लॉय या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है TNI या रैग। TNI यानी कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन या फिर रैग यानी कि रेड एम्बर ग्रीन एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी हम TNI कर रहे होते हैं या फिर रैग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। इसे दो बेसिक चीजों के ऊपर समझा जा सकता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जिस विषय पे आप उनकी तैयारी करने वाले हैं। तो पहले विषय पे बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत ही क्लियर है, अपने नाम से ही साफ होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि वह व्यक्ति जिनको आप ट्रेन करने वाले हैं या फिर कोच करने वाले हैं, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है उस विषय पे, जिस विषय पे उनको अपनी इंडस्ट्री में बातचीत करनी है। अब एग्जाम्पल हम सर्विस इंडस्ट्री की ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को कोच कर रहे हैं जो कि सर्विस इंडस्ट्री में है या फिर कस्टमर सर्विस में है, सेल्स में है, जहां पे वो डायरेक्टली एंड यूजर्स या कस्टमर्स से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उन कस्टमर्स के मुताबिक हो। वर्नाकुलर हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, वो कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उनकी प्रोफिशिएंसी उस लैंग्वेज में है, उस बोली में है जिस लैंग्वेज में उन्हें कस्टमर से इंटरैक्ट करना है। ये बिल्कुल ही अलग तरह का आइडेंटिफिकेशन होता है और इसको प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज के साथ हम बिल्कुल ही मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का नॉलेज होना एक अलग बात होती है, जबकि उसी बात को बेहतरीन तरीके से समझा पाना उनकी भाषा में जिनके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एक अलग बात होती है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। एक बात हमेशा ही ध्यान रखें, कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज को कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता है। दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज के बारे में। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की ट्रेनिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये इवैल्यूएट करें कि जिनकी आप ट्रेनिंग करने वाले हैं, कोचिंग करने वाले हैं या ग्रूम करने वाले हैं, उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनका करंट नॉलेज कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में। वापस से एग्जांपल सर्विस इंडस्ट्री की लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस एम्प्लॉय के साथ आप काम करने जा रहे हैं उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या है। क्या वो करंट में अवेलेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं, एटलीस्ट उन प्लेटफॉर्म्स को जो फेमस है आपके कंट्री, आपके कल्चर में। अगर उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनको यूज करने का तरीका उनको पता है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉय ऐसे हायर कर लेते हैं जिनको बेसिक नॉलेज तो होती है लेकिन उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स को खुद ही कभी नहीं यूज किया होता है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि एज एन एंड यूजर और अ कस्टमर आपने खुद जिस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है, जब आप कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं उस समय इंटरैक्ट करते वक्त आप ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कस्टमर्स के पेन को समझ पाते हैं और उनके सॉल्यूशंस को उनकी भाषा में उनके तरीके से आप दे पाते हैं। हाँ, हमें ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, लेकिन कस्टमर की जरूरत को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे जब कभी भी आप TNI कर रहे हो या रैग एनालिसिस कर रहे हो तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, कम्युनिकेशन स्किल्स कि उनकी वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है जिस भाषा में या जिस बोली में कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है। दूसरा, जिस इंडस्ट्री के बारे में आप उनको ट्रेन करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में उनको ट्रेन करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट की करंट नॉलेज कितनी है। इसके बेस पे आपका एक रैग एनालिसिस बनेगा, यानी कि रेड, एम्बर या ग्रीन बनेगा कि कौन कितने पानी में है, और उसी के बेस पे आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को आगे की तरफ बढ़ा के ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियोस पे जुड़े रहें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।